इस समय हम अजय ठाकुर के सेब के बागीचे में हैं और इनका ये बागीचा पूरी तरह से रूट स्टॉक पर लगा है। ये इसमें सेटिंग हो चुकी है और ये अजय जी हैं, ये इनका बागीचा है। इसमें सेब की नई नई वैरायटीज़ लगाई हैं। तो साथ के साथ हम इनसे पूछते भी जाएंगे कि इसमें कौन कौन से आपके किस्में लगाई है आपने। अजय जी आप बताएंगे ये आपकी कौन कौन सी किस्में, आप दिखाइए कहाँ आपका अच्छा फ्रूट लगा है वो भी बताइए। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के मेरे बगीचे में आए और मेरे को इसे योग्य समझा कि मैं कुछ आपको बता पाऊँ। तो मेरे बगीचे में गुरुजी ये 1 बीघे में लगभग 300 प्लांट लगा हुआ है जी, जिसमें से कुछ गालाज सीरीज है जी, कुछ जेरोमाइन है जी, कुछ आपका रेड चीफ है, कुछ सुपर चीफ है और स्कारलेट भी है। अच्छा जी। तो गुरुजी मैं कब से आपने इस मतलब शुरू किया है ये जो आपने रूट स्टॉक पर प्लांट्स लगाए हैं? मेरा जो है बगीचा जो है जी, तीसरे साल को लगा है। अच्छा, ये मैंने जो आपका 19 चला हुआ तो ये मैंने 2016 और 17 के अच्छा, पीरियड में लगाया था। अच्छा, तो और इसमें मैंने लास्ट ईयर जो है सैंपल भी निकाला था अच्छा जी, और इसमें 3 बॉक्स भी भेजे थे अच्छा, 25 किलो वाले। ठीक है। और इस बार मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि शायद इसमें 25 से 30 बड़े बॉक्स हो सकते हैं। अच्छा, तो आपको क्या क्या परेशानियां आई या इस यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? चैलेंजेस तो रहते हैं गुरुजी, काफ़ी सारे, नया काम है, रिस्क रहता है और जिस हाइट पे हम काम कर रहे हैं कभी किसी मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि हम कर भी पाएंगे। जी, तो प्लांट काफ़ी महंगा है, रूट स्टॉक, पानी इसके लिए काफ़ी चाहिए जैसे, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो अब फेस वाइज करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे चैलेंज को, जो भी चैलेंज आएगा। तो अभी आपके इसमें जो प्लांट्स लगे हैं, वैरायटीज़ लगी हैं, आप बताएंगे ये जो कौन सी वैरायटी? रेड लमगाला लगा हुआ गुरुजी, ये पोलिनेटर है। अच्छा जी, और साथ में इसके जो है दाएं बाएं जो है जेरोमाइन लगा हुआ है। जेरोमाइन, ये भी जेरोमाइन है और ये आपका स्कारलेट है। अच्छा, ये स्कारलेट है। ये स्कारलेट है। तो इसमें आपकी पहचान सिर्फ शुरू में ही आपने पहचान रखी कि अब भी आप इसको पहचान सकते हैं प्लांट देख करके? प्लांट देख के वैसे इसकी कनोपी और इसके से हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो अपना जेरोमाइन है ये विग्रेस वैरायटियाँ हैं, थोड़ा प्लांट बड़ा होता है। सुपर चीफ जो है आपका, इसकी ग्रोथ रेट जो है बहुत कम है। अच्छा जी, तो इससे आइडिया हो जाता है कि भाई जो जिस ग्रोथ में कम जा रहा है वो आपका सुपर चीफ है या कुछ और वैरायटीज़ है। इस तरह से स्कारलेट थोड़ा अच्छा, जेरोमाइन से थोड़ा कम रहता है। अच्छा। तो हमें तो खैर अपने बगीचे में जिस तरह से हमने ड्राइंग की है, नक्शा तैयार किया, नक्शा, हाँ, आपको तो पूरा ज्ञान है इसका कि भाई कौन सा प्लांट कहाँ लगा है। लेकिन अगर जब आप खरीदते हैं कहीं से, मान लो प्लांट खरीदा आपने, तो उस समय तो आपको उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ा होगा। ये तो आपको भरोसे पे ही काम करना पड़ेगा कि भाई कौन सा रूट स्टॉक आपको दे रहा है नर्सरी वाला। किससे आपने प्लांट लिए थे ये? मैंने कुछ तो आपके जो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, हाँ जी, 1134 करोड़ रुपए का, अच्छा, उसमें मैं काफ़ी हिस्सा लिया मैंने उसमें। मैं काफ़ी हद तक जो है उसमें आप के साथ भी अटैच हूँ और डिपार्टमेंट के साथ भी अटैच हूँ। अच्छा, वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं हमारा। ठीक है, हर वक्त समय समय पे जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है तो हमें वो समय देते हैं। अच्छा, तो आपको मतलब जो उन्होंने वैरायटी कही थी आपको वैसी ही मिल रही है कि कोई अंतर भी आया उसमें? नहीं, उसमें जो विभाग द्वारा वैरायटियाँ दी गई वो बिल्कुल सही निकली, वही निकली है। वही निकली है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई कोई गलत वैरायटी निकली हो या गलत चीज़ आई। अच्छा, अब इसके बाद ये जो आप इसमें से मैंने देखे कि आप पत्ते तोड़ रहे हैं, ये पत्ते क्यों तोड़ रहे हैं आप, क्या बात है? यही इसमें जो है ट्रेनिंग प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट है, मेन है एप्पल में। मैं एप्पल में क्या, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे किसी भी तरह के जो प्लांट्स है, फ्रूट वाले कोई भी है, आड़ू है, प्लम है, खुमानी है, तो ट्रेनिंग प्रूनिंग का रोल लाइट का और हवा का, रोशनी का बहुत अधिक रहता है। अच्छा, अगर हम इसको पूरी लाइट नहीं देंगे, पूरा धूप नहीं लगेगी तो नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रूटिंग में फिर इसका असर रहता है। ये जो आपका सामने प्लांट है आपके ऊपर की तरफ को, ये कौन सी वैरायटी है? ये जो
हाँ, ये रेडलम गाला है। अच्छा, ये भी वही जो पीछे। रेडलम तो इसमें जो आपके पोलिनाइजर हैं या जो पोलिनेटर्स हैं वो एक ही किस्म के की अलग अलग हैं ये? नहीं, इसमें तो मेरे पास रेडलम गाला ही लगा है और अच्छा। एक दो साइट मेरी और है जिसपे कि हमारे पास ग्लावल है और अच्छा। आपका अल्टीमा गाला है। अच्छा। और शनकू गाला है। अच्छा, शनकू रेड है। इस तो तरह के ये काफी जितनी सारे आप गाले। वैरायटीज के नाम ले रहे हैं तो क्या ये अवेलेबल होंगे गवर्नमेंट के पास या डिपार्टमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास सारे तो नहीं है जी। सारे तो नहीं मैं कह सकता, पर काफ़ी हद तक लास्ट ईयर और अगले ईयर के लिए काफ़ी हद तक वैरायटियां हैं। अच्छा, और कुछ वैरायटियां ऐसी है जो कि हमें खुद डेवलप करनी अरेंज की पड़ेगी, है अरेंज की। अच्छा। और उस पर काम कर रहे हैं। तो जो लेटेस्ट वैरायटी है आपकी मीमा स्टार है, अच्छा। आपकी किंग रोड है, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। वो भी काफ़ी सारा प्लांट हमने इस बार लगाया है, लगभग 1000 एक प्लांट के आसपास अच्छा। प्लांटेशन की है। तो ये जो सरकारी या आपका विभाग जो हॉर्टिकल्चर जिसको कहेंगे डिपार्टमेंट, तो ये जो आपको प्लांट देता, क्या ये मिल जाते हैं आसानी से कि बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है? ये हमें आसानी से नहीं मिल सकते गुरुजी, क्योंकि अच्छा। सरकार का काम किसी एक फार्मर को डेवलप करना नहीं है जी। उनको तो पूरे जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के माध्यम से ही प्लांटेशन और डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। जी। कि एक जैसे इन्होंने क्लस्टर तैयार किए हैं तो क्लस्टर के ये हर क्लस्टर में 250 या 300 प्लांट इस तरह से ही, और फिर वो हमें आपस में फार्मर लोग जितने भी क्लस्टर में होंगे उसको डिवाइड करके ही मिलते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये जिस तरह से आपके प्लांट डेवलप हो रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? क्या आपने इसमें, जैसे आपने तारें लगाई हैं और इसको थोड़ा वो स्टैंड कर रखा है, तो ये आपको कितना इसमें परिश्रम करना पड़ा? सर, अगर आप M9 रूट स्ट्रोक डाल रहे हैं तो आपको ट्रेलिस सिस्टम पे जाना ही पड़ेगा। जी। और ट्रेलिस का काम आपको इसके लिए, इससे ट्रेलिस के बगैर M9 का काम नहीं हो सकता। और अच्छा। अगर आप M9 नहीं लगाना चाहते हैं या नहीं लगा रहे हैं तो इसकी फिर 111 है, 106 है, तो इस तरह के रूट स्ट्रोक रहते हैं, उस पर भी हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छा। और वो भी सक्सेस स्टोरी में यहाँ के लिए ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं होंगे, वो भी है। सिर्फ इसका है कि M9 में एक आपकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। क्वालिटी में तो अजय जी, अभी तक तो आपने जो प्लांट लगाए हैं उसमें आप काफ़ी हद तक जो है वो सफल दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बाद आपका क्या विचार है अगला? क्या आप इन्हीं वैरायटीज़ को लगाएंगे या कोई बाकी दूसरी वैरायटीज़ पर भी प्रैक्टिकल करेंगे? वैरायटियाँ तो जैसे जैसे लेटेस्ट आती रहेगी उस पर तो काम करेंगे ही, क्योंकि समय के साथ और समय के अनुसार आए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ तो हमें चलना ही पड़ेगा। जी। पर यह कि मैं जो रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक में M9 पे ही कोशिश करूंगा, क्योंकि इस आने वाले समय में काफ़ी सारे चैलेंजेस रहेंगे, जैसे मार्केटिंग से लेके क्वालिटी होगी। अगर आपके पास क्वांटिटी होगी, क्वालिटी नहीं होगी, तो फिर वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये अजय जी, ये सारे का सारा M9 पर लगा हुआ है? ये सारा मेरा जो ये वाला ब्लॉक है वो M9 पे है। तो सुना है कि M9 जो है थोड़ा महंगा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, रूट स्टॉक सारा एक ही सेम अच्छा। रेट का। तो इस पर ऐसा भी है कि M9 पर कोई विशेष वैरायटी लगती है या हर वैरायटी जो है कामयाब है? M9, अगर आप M9 लगा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान हमें रखना पड़ता है। ये है ड्वार्फ रूट स्टॉक जी। तो इस पे हमें थोड़ा सा विग्रेस वैरायटी पे जाना पड़ेगा। अच्छा। वैरायटी हमें विग्रेस डालनी पड़ेगी। ठीक और है। अगर आप विग्रेस रूट स्टॉक डाल रहे हैं जैसे 111 या 106, तो उस पे आप जो है रेड कार्न आती है ड्वार्फ में, तो इस तरह, या सुपर चीफ है, इस तरह की वैरायटियों पे ज़्यादा सक्सेस स्टोरी है। तो आपने जो अगला आप कह रहे हैं कि आपने लगभग 1000 प्लांट और लगाया है, वो किस वैरायटीज़ का लगाया है? जो हमारा अगला लगा है उसमें तो 50% हमारा गाला सीरीज है, और अच्छा। गाला की लगभग 5 वैरायटियाँ 6 वैरायटियाँ आ गई उसमें हमारे पास। अच्छा और मेन वैरायटी उसमें जेरोमाइन है जी। और मीमा मास्टर है, किंग रोड है, अच्छा। तो उस पर काम कर रहे हैं। और अभी आगे जो है हमारा टारगेट वहाँ काम करने का है कि लगभग हमारा उसमें 2,500 से 3,000 प्लांट और लगेगा। तो अजय जी, आप यहाँ जी पूरा कर लेंगे हम उस टारगेट को। यहाँ जो बागवान है, जो नए हो रहे हैं तैयार, बागवान भी हो रहे हैं, बागीचे भी तैयार हो रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको मेरा यही रहेगा कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और
काम करे, M9 पे करे, एप्पल पे करे। मैं ये मानता हूँ कि जैसी लोगों की धारणा है कि भाई यहाँ एप्पल नहीं होगा, लो हाइट है। मैंने इससे भी लो हाइट, इससे भी ज़्यादा लो हाइट देखी है, 3000 फीट, 3500 की फीट पे भी मैंने एप्पल देखा है। तो हम तो फिर भी लगभग 4000 और 4005 के बीच की रेंज में आते हैं। अच्छा, सिर्फ इसके है कि पानी की आपको इसके लिए मेन वो रहेगी। ये भी गाला है आपका? ये भी है रेडलम गाला। रेडलम गाला है। रेडलम गाला है। इसकी जो रेडलम गाला है, इसका जो मार्केटिंग है वो क्या है ये दूसरे फ्रूट्स की बनिस्बत सेब की? मार्केट थोड़ी इसकी मेन वैरायटी से कम रहती है, बट ये जरूर है कि इसकी इल्ड ज़्यादा है। अच्छा। और ऑल ओवर प्रोडक्शन प्लांट की जो है बराबर आती है। अच्छा। और आने वाला समय गाला का ही है, मेन वैरायटी का नहीं है, क्योंकि ये क्रिस्पी, जूसी, क्रंची, अच्छा। हर तरह का इसमें जो है टेस्ट समावेश है, टेस्ट और ये आपका पोलिनेशन के लिए लिहाज से भी आपको उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि पोलिनेशन नहीं हुआ जी, मधुमक्खी ने काम नहीं किया या किसी और चीज़ ने काम किया। सेल्फ पोलिनेशन करता है, सेल्फ पोलिनेटर है। तो इसमें ये आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि भाई पोलिनेशन नहीं हुआ है। जी, अजय जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना जो नया डेवलप किया गया बागीचा है उसमें वैरायटीज़ और लोगों के लिए जो नए बागवान तैयार हो रहे हैं, बनना चाह रहे हैं, उनके लिए उन्होंने ख़ास शिक्षा दी है कि जो रूट स्टॉक है वो M9 यहाँ इस समय सफल है। तो अजय जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।